नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे किस तरह के संकेत मिल रहे हैं सुबह सुबह ग्लोबल बाजारों से। साथ ही भारतीय बाजारों में आज क्या करें, इस पर भी हम आपके सामने रणनीति रखेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने लेकर आएंगे। साथ ही खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट पर भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। शुरुआत काफी अच्छी नजर आ रही है गिफ्ट निफ्टी की। जो संकेत मिल रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। 60 अंक ऊपर इस वक्त गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। और अगर अब बाकी इंडाइसेस भी देखेंगे तो वहां पर मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। जापान के बाजार पॉजिटिव हैं, करीब 1.5% की मजबूती वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन हांगकांग के बाजार है लाल निशान में, कोरिया के बाजार हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और चीन के बाजार में भी हम देख रहे हैं कि आधा % की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो शुरुआती संकेत गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव हैं, लेकिन ओवरऑल अगर पिक्चर देखेंगे एशियाई बाजारों की तो वो मिली जुली देखने को मिल रही है। लेकिन अन्य संकेत कैसे आ रहे हैं ग्लोबल बाजार से? काफी अहम दिन होगा आज। फेड की जो बैठक है उस पर भी फैसला आएगा देर शाम, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और उसके पहले अमेरिकी बाजारों ने किस तरह का रिएक्शन दिया ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ विश्वमोहन जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। गिफ्ट निफ्टी से तो अच्छे संकेत है, लेकिन एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार दिख रहा है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल तीनों ही इंडेक्स लगातार चौथे दिन तेजी के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स और S&P 500 करीब करीब 2 साल की ऊंचाई पर है और नास्डेक भी अप्रैल 2022 के ऊपरी स्तरों के करीब है। यानी तीनों इंडेक्स रिकॉर्ड के करीब अब पहुंचते जा रहे हैं। जो हमने 2021 में जो रिकॉर्ड देखा था अब वो वहां के करीब अब ये तीनों इंडेक्स जाते दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बाजार के लिए संकेत कैसे दिख रहे हैं। आज FOMC की बैठक का दूसरा दिन है जहां पर ब्याज दरों पर फैसला आएगा। बाजार यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि दरें स्थिर रहेंगी। 5.25% से 5.5% का जो दायरा है वो फेड बरकरार रख सकता है। तो जो जुलाई के बाद जो कोई कटौती नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, वो सिलसिला स्थिर रहने का सिलसिला इस बार भी बरकरार रह सकता है। लेकिन कमेंट्री पे नजर रहेगी कि बाजार ब्याज दरें कब से कटौती की जाएंगी, उसकी समय सीमा क्या हो सकती है, ये बाजार सबसे ज्यादा देखेगा। साथ ही महंगाई को लेकर किस तरह के बयान आते हैं फेड चेयरमैन के, वो भी देखना होगा। और अगर अन्य डेटा की बात करें तो इन्फ्लेशन के नंबर की अगर बात करें तो नवंबर में जो रिटेल महंगाई को US में जो नंबर थे वो अनुमान के मुताबिक थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.1% थे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.1%। हालांकि कोर इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो वहां पर थोड़ी बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है। और अक्टूबर के महीने में हमने अनचेंज देखा था, कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर हल्की ग्रोथ नवंबर के महीने में देखने को मिली है। आज PPI के नंबर आएंगे। अन्य संकेतों में कच्चा तेल, जहां कल 4% के आसपास की गिरावट दिखी, एक शार्प फॉल था। $76 के आसपास कल ब्रेंट क्रूड का भाव था, 73 के नीचे आ गया था। और आज भी हल्की नरमी यहां पर दिख रही है कच्चे तेल में। गोल्ड सपाट है बिल्कुल, $2000 के अभी भी नीचे है। कॉमेक्स पर सोना रिकॉर्ड से देखें तो करीब करीब $150 नीचे सोने का भाव है। और डॉलर इंडेक्स देखें तो 103 के आसपास है। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में हल्की नरमी दिख रही है। कुल मिलाकर संकेत आज के लिए ठीक ठाक दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी मजबूती दिखा रहा है। उम्मीद है कि फिर से एक नया रिकॉर्ड आज भी बन सकता है। पूजा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार अपने रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि महंगाई के जब आंकड़े आए उससे वो आंकड़े हल्की बढ़त जरूर आई, लेकिन अनुमान के मुताबिक आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इन आंकड़ों को देखते हुए अभी भी फिलहाल ये कहना मुश्किल लग रहा है कि फेड ब्याज दरों में कटौती कब से शुरू करेगा, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इस वजह से हमने उसका रिएक्शन थोड़ा बहुत बॉन्ड मार्केट और डॉलर में देखा, सोने में भी उसके बाद हमने हल्की तेजी देखी। तो ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है कटौती की। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं वो अनुमान के मुताबिक हैं और इसको स्ट्रीट सेलिब्रेट कर रहा था। और इस वजह से हमने देखा कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार कारोबार कर रहे थे अमेरिकी बाजार। तो वहां से तो संकेत अच्छे मिल रहे हैं। एक बार FIs और DIs के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। कैश मार्केट में FIs ने खरीदारी की है। आंकड़ा काफी छोटा है, लेकिन नेट अगर देखेंगे तो खरीदारी का ही आंकड़ा नजर आ रहा है, करीब 70 करोड़ का। और पिछले इतने समय की जो खरीदारी का आंकड़ा हम देख रहे थे वहां पर कमी देखने को मिल रही है। DIs ने कैश मार्केट में बिकवाली की है। 1923 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर में भी बाइंग का ही आंकड़ा है 1380 करोड़ का। इंडेक्स ऑप्शन में 26,000 करोड़ के लगभग की बिकवाली नजर आ रही है ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में FIs बिकवाली कर रहे हैं।
लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ से भी ठीक ठाक ही संकेत मिल रहे हैं। एफआईज की तरफ से बाइंग ही नजर आ रही है अगर कैश मार्केट की बात करेंगे तो ये इस वक्त के ये संकेत हैं। एफआईज और डीआईज के संकेत ठीक ठाक नजर आ रहे हैं और ग्लोबल मार्केट से भी देखेंगे तो यहाँ से भी जो क्यूज मिल रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव है। तीनों ही इंडाइसेस रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं और आज होगी फेड की बैठक, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी बात ये कि कमेंट्री वहाँ से क्या निकल कर आती है। चलिए अब आते हैं भारतीय बाजारों पर और भारतीय बाजारों के लिए आज कौन से लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट होंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि एक दायरे में कारोबार है, हल्का करेक्शन आ रहा है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ऐसे स्तरों पर खरीदारी करके ही चलना चाहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री की राय यहाँ पर नहीं दी जा रही है। अगर कल के भी सेशन में हम देखेंगे तो निफ्टी ने 21,000 के ऊपर निकला था, लेकिन उसके बाद आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि बिकवाली थोड़ी हावी थी और 20,900 के आसपास की क्लोजिंग निफ्टी में देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे तो वहां पर भी आखिरी कुछ घंटों में मुनाफा वसूली हावी थी और करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली थी। तो कल हमने पूरा दिन देखा, एक रेंज में ही कारोबार होते हुए नजर आया, लेकिन जिस तरीके से अभी संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से उनको देख के कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज भी 21,000 के ऊपर की ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर और उनसे एक बार समझ लेते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कौन से लेवल्स को वॉच करना होगा। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए कल मार्केट के अंदर हल्का सा करेक्शन हुआ। एक्चुअली वो मैं इसको करेक्शन भी नहीं बोलूंगा, उसको थोड़ा शेक बोलूंगा मार्केट ने, क्योंकि हमको ना आदत सी हो गई है रोज मार्केट के बढ़ने की और अच्छा देखने की। तो इसलिए काफी दिनों बाद कल बाजार ने जब सेकंड हाफ में धीरे धीरे करके थोड़ा शेक करना कोशिश किया तो मार्केट में एकदम से पैनिक होगा कि अब टॉप बना गया है, टॉप बन गया क्या। देखिए मार्केट के अंदर टॉप इतनी जल्दी बनता नहीं है और हम टिपिकली स्ट्रॉन्ग बुल रन के अंदर है, तो पहले स्ट्रॉन्ग बुल रन से बुल रन में आना होगा, फिर वीक वाले में आना होगा। तो इसलिए एक दिन की प्रोसेस भी नहीं है ये। लेकिन हाँ कल दो तीन चीजें हुई है इंपॉर्टेंट, मैं आपको डाटा के बेसिस पे बता देता हूँ। पहला, कल जो भी शॉर्टिंग हो रही थी या वापिस शेकिंग हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ हल्के हाथ से हो रही थी। इससे पहले भी जो बाइंग हो रही थी वो भी लो वॉल्यूम के साथ हो रही थी। लो वॉल्यूम मार्केट के अंदर किसी भी तरह के ट्रेंड को पक्का नहीं करता, क्योंकि उसके पीछे वॉल्यूम का बेस नहीं होता। तो बढ़ते समय भी आप उतने अच्छे कन्विक्शन के साथ नहीं बढ़ रहे थे और गिरते समय भी आप उतने कन्विक्शन के साथ कल गिरे नहीं हो। और एक्चुअली में अगर कल देखा भी जाए तो आप लेवल्स के हिसाब से आपने कोई डैमेज ही नहीं किया। मैंने आपको कई बार सपोर्ट के लेवल बताए हैं, जैसे 20,900, 800, 700, और इसका रीजन भी बताया था। 700 थोड़ा पोजीशंस वालों के लिए, 800 स्विंग वालों के लिए और 900 इंट्राडे वालों के लिए। कल तो पहले राउंड का स्टॉप लॉस भी ब्रेक नहीं हुआ था, तो 900 के ऊपर मार्केट ने कल क्लोज किया। सेम विद बैंक निफ्टी, पहले 47,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताया था, मार्केट ने कल 47,97 पे आके क्लोज किया। दैट मीन्स मार्केट ने तो पहला सपोर्ट भी नहीं ब्रेक किया। तो जो हुआ कल वो हल्का सा शेकिंग हुई है और वो भी लो वॉल्यूम के साथ हुआ है। और थोड़ा कुछ रिलायंस और एचडीएफसी के अंदर कल थोड़ा डीआईज की तरफ से बिकवाली हुई है, इस वजह से भी थोड़ा दबाव आपको मार्केट के अंदर आया है। एक्चुअली कल एफआईज ने तो खरीदा है बाजार में। कल उनकी 57% लॉन्ग पोजीशन से उन्होंने 60% लॉन्ग कर दिया और 3% बढ़ा दिया एक ही दिन में, जिसमें उन्होंने 3 दिन से 1% नहीं बढ़ाया। कल एक ही दिन में 3% बढ़ा दिया। तो इसका मतलब कल जब एफआईज खरीद रहे थे, रिटेल खरीद रहा था, फिर बेच कौन रहा था? तो कल बेच रहा था डीआई। कल करीब डीआई की 3% लॉन्ग होल्डिंग कम हुई है। इसका मतलब कल का हाथ बदला हुआ है एफआईज के साथ। एफआईज अंदर आए, डीआईज ने माल बेचा, रिटेल जस्ट के 10 खड़े थे, उन्होंने तो लॉन्ग करके रखा हुआ है और उन्होंने अपने माल भी नहीं छोड़ा, क्योंकि रिटेल के तो स्टॉप लॉस लगे हुए थे और जब स्टॉप लॉस टूटे ही नहीं तो रिटेल का माल कटा भी नहीं। तो इसलिए कल के शेकिंग को थोड़ा ज्यादा सिक्योरिटी के साथ ना लिया जाए। एक और पॉइंट है, ये इसी तरह से थोड़ा और शेक करेगा अगले 1 से 2 दिन में, तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं, ये सिर्फ शेकिंग की एक प्रोसेस है। बाजार के पास जब तक 20,700, 800 वाली रेंज ब्रेक नहीं होती है तब तक वीक हैंड्स में जाएगा नहीं और ऊपर आते समय 21,000, 21,050 आपका एक रेजिस्टेंस एरिया के तौर पर काम करता रहेगा। आते हैं नीचे बैंक निफ्टी पे, 46,800 आपके लिए एक अहम सपोर्ट एरिया। 47,000 भी मानते चलिए आप, भले 47,500 इसी के अंदर ट्रेड करेगा। ऑप्शंस वालों ने कल थोड़ा बहुत एक्टिव हुई है पुट्स वगैरह, लेकिन क्योंकि आज वो डैमेज कंट्रोल करने की प्रोसेस में चला जाएगा बाजार, तो इसलिए पुट्स के दाम भी गिरा देगा। तो इसलिए ऑप्शंस वालों को भी अभी ज्यादा एक्टिवली ट्रेड नहीं करना चाहिए, थोड़ा उनको बाहर ही रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करेंगे ज्यादा ठीक होगा। थोड़ा बहुत
आप चाहे मेटल, फर्टिलाइजर, इस तरह के जो थेमेटिक शेयर्स हैं, इन सब में थोड़ा आप आके पोजीशन बनाना चाहे तो बना सकते हैं। हल्की फुल्की मिड कैप आईटी में भी पोजीशन बनाई जा सकती है। 8 शेयर एफ एंड बैन के अंदर है। मार्केट के अंदर एंजाइटी का लेवल है, 2-4 शेयर ऑफ बैन में आ जाएंगे तो ये मार्केट कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए जरूर जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ अहम स्तर हैं। रेजिस्टेंस जो है वो 21,050 का फिलहाल दिखाई दे रहा है, अगर उसके पार निकला तो 21,200 का है। तो आज के लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे देखना। और आज बड़े इवेंट्स भी आने वाले हैं, हालांकि उसका रिएक्शन हम कल बाजार पर देखेंगे, लेकिन उस इवेंट पर भी हमारी नजर रहेगी। तो ऐसे माहौल में, ऐसे मार्केट में ट्रेड कहां पर लें ये समझ लेते हैं। हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कहां पर ट्रेड करें। गुड मॉर्निंग। जैसे कल के सेशन में हमें देखा है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली है, तो मेरा जो 2 पिक रहेंगे दोनों डिफेंसिव सेक्टर से रहेंगे। पहली पिक जो मेरी है वो कोलपाल की है, एसएमसीजी से, जहाँ पे हम बाय पोजीशन इनिशिएट करेंगे। आप 2335 के लेवल से इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट उसका 2400 का रहेगा। स्टॉप लॉस आपको 2295 का मेंटेन करना है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे पसंद आता है वो टीसीएस का है। टीसीएस के अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हमें इसमें एक बढ़िया रनअप देखने को मिला है। इसी रनअप को फर्दर कंटिन्यू करते हुए इसका टारगेट जो है वो 3820 का बनता है और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना रहेगा वो 3615 का रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह ट्रेड करने के लिए। आपको टीसीएस में खरीदारी करके चलनी है 3820 के लक्ष्य के लिए, और कोलगेट पावरली भी अच्छा लग रहा है। 2400 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर बाइंग करके चल सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं खबरों वाले शेयर्स का। हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले एक्सिस बैंक की बात करेंगे तो एक बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में, जहां बैन कैपिटल अपना 1.1% स्टेक एक्सिस बैंक में बेचना चाहता है। कल के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 2% के डिस्काउंट पे ये डील हो सकती है। 1109 रुपीस प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस है और करीब करीब 3700 करोड़ की ये टोटल डील हो सकती है। तो इस ब्लॉक डील के चलते एक्सिस बैंक पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा KIOCL की बात करते हैं तो कंपनी का एक पैलेट प्लांट है मैंगलोर में, जहां ऑपरेशंस टेम्पररी सस्पेंड कर दिए गए हैं। कंपनी का मानना है कि रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं है, कमज़ोर है। आयरन और फाइन्स अनअवेलेबल है, जिसके चलते उन्होंने पैलेट प्रोडक्शन टेम्पररी सस्पेंड कर दिया है। तो इस खबर के चलते इस स्टॉक में भी नेगेटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ऑल कार्गो गति की बात करते हैं। मंथली अपडेट्स आए हैं नवंबर के महीने के लिए, जहां टोटल वॉल्यूम्स 99 KT के आसपास आए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 4% का ग्रोथ है, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पर स्लाइट 12% का डिक्लाइन देखने को मिला है। मैनेजमेंट का मानना है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हायर बेस होने के बावजूद स्ट्रॉन्ग 4% का ग्रोथ देखने को मिला है। इसके अलावा लॉरस लैब्स की बात करते हैं तो कंपनी की एक होल्डी ओन सब्सिडरी लॉरस सिंथेसिस प्राइवेट लिमिटेड के फैसिलिटी में इंस्पेक्शन हुआ था। USFDA का इंस्पेक्शन हुआ था कंपनी की आंध्र प्रदेश फैसिलिटी में। USFDA ने फॉर्म 483 इश्यू किया है 5 ऑब्जर्वेशंस के साथ, और कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि इन ऑब्जर्वेशंस का रिप्लाई कंपनी USFDA को स्टिपुलेटेड टाइमलाइन में दे देगी। लेकिन अभी के लिए ये नेगेटिव खबर है, जिसके चलते लॉरस लैब्स पर आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा SRF लिमिटेड की भी बात कर लेते हैं तो कंपनी ने 4 प्लांट सेटअप करने का कमीशन करने की बात की थी एक्सचेंजेस को, और उन 4 प्लांट्स में 2 प्लांट्स ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं। 225 करोड़ के एग्रीगेट कॉस्ट पर ये प्लांट्स कमीशन हो चुके हैं। इसके अलावा इंडियन बैंक की बात करते हैं तो QIP ऑलरेडी खुल चुका है, और अब रिपोर्ट्स की माने तो 4500 करोड़ का ये टोटल QIP साइज है। तो फंड रेजिंग के चलते कई बैंक्स पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहे हैं, और अब इंडियन बैंक भी फोकस में रहेगा। इसके अलावा ओरिएंट ग्रीन की बात करते हैं तो उन्होंने एक्सचेंजेस को बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फंड रेजिंग कंसिडर करेंगे, और 15 दिसंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी, जहां ये फंड रेजिंग प्लान कंसिडर किए जाएंगे। इसके अलावा विप्रो की बात करते हैं तो विप्रो और RSA ने मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बड़ी डेवलपमेंट है विप्रो के लिए, जिसके चलते इस स्टॉक में भी एक्शन देखने को मिलेगा। और लास्टली IPO मार्केट, उसमें भी काफी एक्शन देखने को मिलेगा।
दो नए आईपीओज आज से खुलेंगे। डोम्स इंडस्ट्रीज और इंडिया शेल्टर फाइनेंस का आईपीओ आज खुलेगा, 3 दिन तक खुला रहेगा। 15 दिसंबर लास्ट डे होगा अप्लाई करने के लिए, जिसके चलते प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू आशीष आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन रहेगा और ढेर सारी खबरें भी हैं, जिसके चलते आज इन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। बात करते हैं कमोडिटी मार्केट भी कहाँ पर नजर रखी, बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। $2000 के नीचे अब कहीं ना कहीं स्थिर नजर आ रहा है सोना। कैसे ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, और क्योंकि फेड की बैठक के फैसले भी आने वाले हैं, तो उसके पहले किस तरह की चाल आप देख रहे हैं सोने चांदी में? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो कल मार्केट काफी सुस्त था, बट अभी भी प्राइस $2000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में बाउंस है और उम्मीद है कि फेड के जो पॉलिसी में मेन है डॉविश टोन कितना रहेगा, क्योंकि इससे पहले वाली मीट में हमने देखा था कि मार्च ऑनवर्ड रेट कट करने की बात हुई थी, जिसके बाद गोल्ड को एक अपलिफ्ट मिला और हमने $2140 का हाई लगते हुए देखा। तो आज भी दिन में मार्केट एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आज भी बाउंस पे एक बेच के चलना चाहिए। 61,350 का लेवल है, वहां पे हम बेच के चल सकते हैं 550 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 60,900 का। ठीक है, तो यह है सलाह सोने चांदी पर। क्रूड पर क्या करें? कल वहां पर भारी गिरावट हमने देखी है और डिमांड को लेकर जो कंसर्न है वो अभी बढ़ता ही जा रहा है। क्रूड के फंडामेंटल्स को आप कैसे देख रहे हैं आने वाले समय के लिए, और कैसे ट्रेड करें? हाँ बिल्कुल, कच्चे तेल में टेक्निकली तो मार्केट काफी ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में है, क्योंकि अक्टूबर में हमने $94 देखा था और अब प्राइसेस 72-73 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो टाइमिंग हमें लगता है कि मार्केट टेक्निकली ओवरसोल्ड है। एक सपोर्टिव न्यूज जरूर आई थी 2 दिन पहले कि यूएस एसपीआर होल्डिंग के अंदर एड ऑन करेगा क्रूड, और पहले भी हमने देखा था कि $70-72 काफी स्ट्रांग रहा है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि एक टेक्निकल बाउंस जिससे कल भी देखा था, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस हायर साइड पे 6000 के ऊपर नहीं निकलता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम प्राइजेस को 5700 से लेकर 6000 के बीच में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। आज दिन के सेशन में थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है, बट डाउनसाइड काफी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। 5700 तक का लेवल देख पाएंगे। ठीक है, और बेस मेटल में अजय क्या करें? पूरे बेस मेटल पैक में भी अगर हम देखें तो डेटा पॉइंट खास नहीं है। डिमांड साइड कंसर्न बेस मेटल में भी बना हुआ, चाइना के एफर्ट्स के बावजूद हम देख रहे हैं कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। बट फिर भी हम सप्लाई कंसर्न्स के चलते कॉपर और जिंक में बार बार में सपोर्ट आते हुए देख पा रहे हैं। तो आज के लिए कॉपर 713 पे लीजिए, अपसाइड लिमिटेड रहेगा 717 का। जिंक के अंदर भी 217 पे लेके चलिए 219 के टारगेट के लिए। ठीक है, थैंक यू अजय आपका समय देने के लिए, रणनीति सुझाने के लिए। तो बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक खरीदारी करने के लिए अच्छा लग रहा है। जिंक में 230 के टारगेट के लिए, कॉपर में 717 और 720 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो इन दोनों कमोडिटीज पर नजर रखिए। कच्चे तेल में बिकवाली जो हावी है, करेक्शन और थोड़ा गहरा सकता है यहाँ पर। 5700 और 5700 के कॉल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर बिकवाली करके चलिए कच्चे तेल में, और गोल्ड और सिल्वर में भी बिकवाली करने की ही राय। अब आगे बढ़ेंगे और टॉप ट्रेडिंग आइडियाज हमें जो मिल रहे हैं वो भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स मिल रही हैं उसमें पहला है एचडीएफसी लाइफ, खरीदारी करके चलिए 740 का होगा लक्ष्य। कल इंश्योरेंस स्टॉक्स में शानदार तेजी थी। एचडीएफसी लाइफ तो कल का टॉप गेनर भी था, करीब 5-6% की तेजी के साथ। यहाँ पर तेजी आज भी कंटिन्यू हो सकती है और 740 के टारगेट के लिए आप एंट्री ले लीजिए। स्टॉप लॉस होगा 690 का। और दूसरा कॉल है एक्सिस बैंक, यहाँ पर भी तेजी करके चलिए। कल निजी बैंकों से अच्छा सपोर्ट था, हालांकि थोड़े यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, लेकिन एक्सिस बैंक इन स्तरों पर अच्छा लग रहा है फिलहाल। 1150 के अगले टारगेट्स नजर आ रहे हैं स्टॉक में, और स्टॉप लॉस होगा 1120 का। तो एक्सिस बैंक और एचडीएफसी लाइफ, प्रभुदास लीलाधर की तरफ से ये कॉल्स। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग ने फिनोलेक्स केबल्स में खरीदारी करने की सलाह दी है। कैश लेवल्स में आप एंट्री लीजिए 1069, ये लेवल्स दिखे तब यहाँ पर एंट्री लीजिए। 1110 और 1170 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आज जितने भी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हमें मिल रहे हैं सभी में तेजी करने की सलाह एक्सपर्ट्स की तरफ से। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की, और हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए।
जी, तो ब्रोकरेज नोट के बेसिस पे हमारे पास कुछ अपडेट्स है इंडस्ट्री को लेके एंड पहला अपडेट है इंडिया इकोनॉमिक्स को लेके। सो सीपीआई का जो डेटा है वो कल आ चुका है और उस हिसाब से सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 5.6% से बढ़ा है वाई बेसिस पे नवंबर के मंथ में। बट अगर हम कोर सीपीआई की बात करें तो वो सिर्फ 4.1% से बढ़ा है, जो कहीं पे मॉडरेशन इन ग्रोथ दिखा था। तो इसका कारण जो है जिसकी वजह से सीपीआई बढ़ा है, उसका कारण जो है वो है फूड इन्फ्लेशन जो 8.7% पे रहा है मंथ ऑफ नवंबर में। एंड कोर इन्फ्लेशन जो है वो एक्चुअली 44 मंथ्स लो पे हमें दिखा गया था। आगे जाके मॉर्गन स्टैनली ऐसे मानता है कि कोर सीपीआई जो है वो 6% के ऊपर ही रहेगा दिसंबर के लिए। एंड वो ऐसे भी मानते हैं कि कहीं पे हमें शैलो रेट कट्स दिखे जाएंगे 50 बेसिस के रेंज में जून 2024 के मंथ में। उसके आगे वी हैव मॉर्गन स्टैनली जो इंश्योरेंस डेटा के ऊपर भी उनकी राय मानते हैं। तो उनके हिसाब से इंश्योरेंस डेटा में सम एश्योर्ड डेटा जो था वो नवंबर के मंथ के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। पर इंडिविजुअल एपी जो है उसमें कहीं पे वीक ग्रोथ दिखी थी हमें इंश्योरेंस में मंथ ऑफ नवंबर में। उसके अलावा मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से इंडिविजुअल न्यू सम एश्योर्ड ये जो है उस सेगमेंट में एचडीएफसी लाइफ एंड आईसीआईसीआई प्रू ये दो कंपनीज है जिसपे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है, जहाँ पे एसबीआई लाइफ की जो ग्रोथ थी वो कहीं पे हमें फ्लैट दिखी गई थी। एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू के इस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के चलते हुए मॉर्गन स्टैनली ये मानता है। राइट, तो गौरव थैंक यू सो मच आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। वैसे रिपोर्ट्स काफ़ी सारी थी, लेकिन जो अहम रिपोर्ट्स आई हैं वो हमने आपको बताया। इंश्योरेंस स्टॉक्स में जो कल तेजी देखी थी उस पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, इस पर नजर रहेगी। पीआई इंडस्ट्रीज पर नुवामा की रिपोर्ट आई है 4233, ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा आज भी। और आईटीसी पर इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है, उनके एनालिस्ट मीट के बाद 499 का लक्ष्य देख रहे हैं। तो ये तमाम रिपोर्ट्स आज काफ़ी अहम रिपोर्ट्स आई हैं, इस पर आज फोकस रहेगा। चलिए फिलहाल इस शो में इतना